अहंकार कब जन्म लेता है? गलत मान्यताओं से। रियलिटी को कभी ध्यान से देखा ही नहीं कि मेरा है कि नहीं। आज जितनी मान्यता हो तुम मेरा मेरा मेरा, अपने मेरी मान्यता है, मेरे अनुसार ऐसा होता है दुनिया में, और दोस्तों में दुश्मनों में बस पंचायती करने में लगे रहते हो। इससे वो और दृढ़ होती जाती है। भाई साइकोलॉजी कहती है जितना रिपीट करोगे उतनी ज्यादा पक्की। अरे पढ़ाई भी जितना रिपीट करते हो उतनी पक्की होती ही नहीं होती। बात तो रिपीटिशन की है वो। तो इसलिए तो कह रहा हूं तुम अपने दोस्तों में दुश्मनों में जितनी बातें करते हो वो और उस लफड़े को बढ़ाई जा रही है। जब वो सही हो तो ही करो, तो मत करो। तो बात को समझो, इतना पक्का हो जाता है कि तुम्हें कभी बाहर अपने आप से बाहर निकल कर देखना सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है। अब वो बस की बात तभी हो सकती है जो वो प्रारंभ से हमेशा ही विचार करता आया आदमी। क्या? और खासकर तुम जान रहे हो कि इस बच्चे ने यदि मान लो और कुछ काम किया नहीं किया, सही गलत दुनिया का नॉलेज जाना नहीं जाना, लेकिन वो अक्सर हमेशा स्टडी में लगा रहा। किस में लगा रहा? मैथ्स पढ़ा उसने, साइंस पढ़ी उसने, और हमेशा लगा रहा। उस बच्चे के लिए मेरी ये बातें पकड़ना इजी है। और ऐसे ध्यान रखो जो हमेशा पढ़ाई करते रहते थे या घर पे भी काम करते रहते, उसको इतना सारा मतलब हमेशा वो बिजी रहे, तो वहां देखो उनकी प्रवृत्ति कौन सी बनी है? विचारशीलता की प्रवृत्ति पड़ी है उनको। भले ही इस फील्ड के बारे में मैं पहली बार बता रहा हूं उनको, लेकिन प्रवृत्ति तो उनकी विचारशीलता की है। अरे विचार तो वो करते थे, और विचार करते थे तो ये वही लोग हैं जिनको पहले दिन से मेरी बात को समझ में आना शुरू हो गई थी। क्लियर है? उनकी आदत थी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी तो उनमें थी कि विचार तो करें, बात की तो बात की है। तो वो प्रॉपर्टी कहां से आई? वो अध्ययन करने से ही वो प्रॉपर्टी आपके अंदर आई है। तो वो अध्ययन तुम्हें यहां लेके आया है, ये मान के चलो। तो इस बात को समझो, विचारशीलता, बुद्धि इनकी प्रॉपर्टी है। तो मशीन है भाई, एक मशीन है, कोई गैस सिलेंडर है। अब गैस सिलेंडर पे तुम रोटी जलाओ तो भी गैस सिलेंडर जल रहा है, सब्जी बनाओ तो भी गैस सिलेंडर जलता तो गैस सिलेंडर ही है ना। तो बात है बुद्धि तो काम आएगी, और बुद्धि को आप काम में लोगे तो इसकी तो स्पीड बढ़ेगी। विचार जितना गहरा करोगे, जिस चीज पे विचार करोगे, जितना विचार करोगे तो इसकी आदत तो पड़ेगी, इसकी पावर भी बढ़ेगी। वहां से बढ़ेगी तो जब कभी नई सिचुएशन आ जाए तो विचार कर लेगी। कहां दिक्कत आ रही है इसको? इसलिए विचारशीलता कभी आपको स्टॉप नहीं करनी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं अहंकार के ऊपर। देखो कहां से जनरेट होता है अहंकार। ये पेड़ पौधे लगे हुए बाहर, अपन ने भी लगवाए हैं कुछ। अपन पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? ताजी हवा के लिए लगाते हैं, और छाया के लिए, और सुंदरता के लिए। कभी ऐसा कोई कहता है कि ये तुम्हारी आवश्यकता है? एक कोई पौधा है, पौधे में पानी डालो, पौधे लगाने चाहिए, जनरली बोलते हैं लोग। तुम तो खैर थोड़े काफी अच्छे लोग हो, इसलिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, ज्यादा बुरी नहीं बोल रहे। मतलब लोग जनरली ये कहते हैं कि पौधे लगा रहे हैं पर्यावरण की हेल्प के लिए, कि पर्यावरण में सारे काम अच्छे हों। एक पौधा है, अब हम पौधे में पानी दे रहे हैं, तो क्या हम पौधे पर उपकार कर रहे हैं? हम पौधे पे उपकार नहीं कर रहे, वास्तव में वो हमारी आवश्यकता है। आपका कहना है कि ये पौधे जो यहां पे लगे हुए हैं ये इस प्रदूषण को खा जाते हैं और आपके लिए स्वच्छ वायु देते हैं। सही बात है, लेकिन आपके इस प्रदूषण को खाने के लिए पौधे नहीं बने थे, इनका आविष्कार इनके लिए नहीं हुआ है। जैसे एलोपैथी और बाहर ये जो कृत्रिम चीजें बनती है वो आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं करता ना, वैसे इस धुआं को ये डाइजेस्ट नहीं करते। खा भले ले बेचारे, मर भले ही जाए बेचारे। मरते हो ना तुम लोग। अरे एलोपैथी की दवाइयां साइड इफेक्ट करती है ना। क्यों करती है? इसका एक अलग से अलग दोबारा चैप्टर लेंगे। बाकी मूल बात है कि वो प्रकृति के अनुसार बनी हुई नहीं है। जब पौधों का जन्म हुआ था, जब नीम के पेड़ को आविष्कार किया था प्रकृति ने सबसे पहले, तब आपकी गाड़ी मोटर थी क्या? नहीं थी। तो आज जो उनका धुआं निकला वो नीम कैसे सहन कर लेगा उसे? वो जल रहा, परेशान है बेचारा, बट उसके दर्द को कोई सुनता नहीं है। एक पौधा है, आपको अच्छा लगा, आप मतलब ऐसी बातें हैं कि एक बरगद का पौधा ले आए आप और एक गमले में लाके बो दिया। अब आप पौधे पे उपकार किए जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, ये डाले जा रहे हो, निहारे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, बड़ा प्रेम कर रहे हो उससे। अब इस पीछे की वास्तविकता क्या है? अरे उसको मार रहे हो, कोई प्रेम नहीं कर रहे आप उससे। रियलिटी ये है, बेचारे का जीवन संकट में है, तड़प रहा है वो।
अपने सर्वाइवल के लिए प्रयास कर रहे हो, रियलिटी कुछ और है। और उससे यदि आप प्रेम करते हैं तो वास्तव में क्या करते हैं उसको, आप इसको किसी जंगल में, खुली जगह में, बड़ी जगह में लगाते हैं जहां आराम से विकास करता हो फूल। तो आपकी इन पाबंदियों में, इन दीवारों में, इनमें जैसे यहां पे किसी मान लो पौधा रख दिया, अपने पास में रखे हुए हैं, तो वास्तव में अपन लोग कर क्या रहे हैं? अपन ये देखो कि हमारे स्वार्थ के लिए इतना ज्यादा कृत्य कर रहे हैं। आपने पौधे बाहर लगा रखे हैं और जहां भी कहीं लगा रखे हैं। यदि कोई वास्तव में पौधों का प्रेमी है तो वो क्या करे? गाड़ी मोटर चलाना बंद कर दे। ओरिजिनल प्रेम तो वही है। ओरिजिनल प्रेम तो ये कहते हैं ना कि साहब जितने साधन हो गए उतने हो गए, पौधे भी उतने लगाओ। अरे भाई तुम मतलब एक पाप क्रिएट कर रहे हो अलग से, और 100% ये फिल्टर कर भी नहीं पाते। 100% फिल्टर करेंगे कहां से? उनके पास वो साधन व्यवस्था ही नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि जैसे तुम्हारी श्वास घुटती है ना, इनकी भी श्वास घुटती है, घुटे हैं बेचारे। तो हकीकत कुछ और है और हम मान कुछ और बैठे। पौधे को पानी पिला रहे हैं, कभी किसी ने बैठ के विचार नहीं किया कि इसकी भी तकलीफ की बात करो, एक बार दर्द की इसकी तो बात करो। और जब इस प्रकार आप दूसरों के दर्द के बारे में बात करते हैं, जब इंसान तो खैर आ ही जाएगा सामने, बट जब यदि पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की तुम बात करते हो तो ऑब्वियसली जब आप स्कूटर लेके जाओगे, बाइक लेके जाओगे, तो हमेशा प्रयास ये करोगे उसको मैं कम से कम चलाऊं, कि थोड़ा सा और धुआं निकालूंगा तो थोड़ा सा और कोई पौधा परेशान होगा, क्योंकि वो एयर में तो मिला हुआ ही है। क्योंकि एयर तो हमारी बांटी हुई नहीं है ना, प्लॉट और मकान तो हमने बांट लिया, पौधा हमारा है उसका ये तो बांट लिया, लेकिन जो अपने पास पौधा लगा हुआ है वो रोड से धुआं ले रहा है, इधर से कचरा वो भी ले रहा है, उधर से भी लगा हुआ है। अपन उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसलिए कुछ ना कुछ हिस्सा तो तुम्हारा भी उधर जा ही रहा है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे कारण भी कोई जीव, ये भी तो जीव है, परेशान है, दर्द में है।